मुअज़्ज़ज़ अहबाब-ए गिरामी, बज़ाहिर कब्रों पर मट्टी है मगर इनके अंदर अज़ाबो हसरतों के अंबार हैं। कब्रों पर मट्टी या नक्शी पत्थरों की अमारात हैं, लेकिन अंदर मसाइबो आफात हैं जिनमें हसरतें खौल रही हैं, जैसे हांडियों में खाना खौलता है और उन्हें खौलना भी चाहिए। इंसान के और उसकी ख्वाहिशों तमन्नाओं के दरमियान कब्रों के मसाइब हाइल हैं। अल्लाह की कसम, कब्र ऐसी जामिया वाइज है कि जिसने किसी और वाइज के लिए कोई बात नहीं छोड़ी। कब्रों से आवाज आ रही है कि ऐ दुनिया में रहने वालों, तुमने ऐसा घर आबाद कर रखा है जो बहुत जल्द तुमसे छिन जाएगा, और उस घर को उजाड़ रखा है जिसमें तुम तेजी से मुंतकल हो रहे हो। तुमने ऐसे घर आबाद कर रखे हैं जिनमें दूसरे रहेंगे और फायदा उठाएंगे, और वो घर उजाड़ रखे हैं जिनमें तुम्हें दायमी जिंदगी गुजारनी है। दुनिया दौड़ धूप का अमल फराहम करके रखने का और खेती की पैदावार मुहैया करने का घर है, और कब्र इबरतों का मुकाम है। ये या तो बागीचा जन्नत है या जहन्नुम का खतरनाक गड़ा है। प्यारे दोस्तों, ये बातें सुनकर जब कोई इंसान सबक हासिल नहीं करता, हकीकत की आंखें नहीं खोलता, तो फिर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कब्र के अंदर वाले मामलात, कब्र की हौलनाकियां, आलमे बरज़ख की सख्तियां और वहाँ के इनामात दिखाकर इंसान को झंझोड़ता है। इंसान के दिलो दिमाग पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को सरकाता है। गफलत की नींद से इंसान को बेदार करता है कि जिसे तू मट्टी का ढेर समझता है वो सिर्फ मट्टी का ढेर नहीं, बल्कि ये 2 गज जमीन या तो जहन्नुम का गड़ा है या जन्नत का बाग, और इसका ताल्लुक इंसान के अपने इख्तियार करदा अमाल से है। इंसान अगर दुनिया में अच्छे अमाल करेगा तो मरने के बाद उसकी कब्र जन्नत बन जाएगी, जन्नत का बाग बन जाएगी, और अगर इंसान दुनिया में बुरे अमाल करेगा तो मरने के बाद उसकी कब्र जहन्नुम का गड़ा बन जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इसी हवाला पर मबनी एक बड़ा ही इबरतनाक और सबक आमोज वाकया, जिसको सुनकर हम सब को बड़ी इबरत हासिल होगी। वाकया एक लड़की का है जो अल्लाह के नबी के हुक्म पर कब्र से जिंदा निकल आई, मगर कब्र से वापस निकलने के बाद उससे एक ऐसा काम सरजद हो गया कि वो मुसलमान से काफरा होकर दोबारा मर गई। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प, इबरत अंगेज और दरसे हयात पर मबनी वाकया है। जरूर सुने और सबक हासिल करें। वाकया का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब-ए गिरामी, बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चनाचा जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्फाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? तो उस इसराइली ने अर्ज किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उस गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ने ये देख कर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापिस हो जाओ। चुनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मट्टी से छुपा दिया गया। फिर इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई कि है साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचा कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर वो
वो इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापिस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया उजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचा वो इसराइली अपनी उस बीवी के जानू पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर उस इसराइली की बीवी अज खुद फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानू से नीचे रखा और फरते मोहब्बतो गलबा इश्क से मजबूर होकर उस शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उस औरत को देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचा उस इसराइली ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा उस इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उस इसराइली ने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आप अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से कब्र से जिंदा निकाल लिया और उसने कब्र से निकलते ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान होकर दोबारा कब्र में लौट गया। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालते कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाकया को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा, और ये कहने के बाद वो मैदानों और जंगलों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे चंद अरसे के बाद मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि नबी और रसूल के इकरारो इनकार का नतीजा इस वाकया से जाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की अतातो मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनाचा हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी की अतात को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला हम सब को इस वाकया से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।